Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about fever pyrexia. ठीक है, यानी कि फीवर का दूसरा नाम ही है पायरेक्सिया. मैं जल्दी वाइटल साइंस पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाइटल साइन. बॉडी टेम्परेचर हम क्लाइंट का लेते हैं, पेशेंट का लेते हैं, तो फीवर अगर राइज आता है बॉडी टेम्परेचर, तो आज हम उसकी बात करेंगे. डिफरेंट तरह के हमें फीवर देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से हैं आज हम उस पर बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले है हमारे पास राइज इन बॉडी टेम्परेचर. मतलब फीवर होता क्या है, बेसिकली हमारा जो भी बॉडी का तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती है ना. मतलब राइज होता है, बढ़ जाता है अबव 90. वैसे हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल कहलाता है, तो 99 से अगर ऊपर चला जाता है या 37.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो उसे हम बेसिकली फीवर बोलते हैं या पायरेक्सिया बोलते हैं. तो कारण क्या रह सकते हैं? बहुत ही तरह के कारण रह सकते हैं. सबसे पहले इन्फेक्शन, किसी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है शरीर में, उसको कह सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से फीवर हो गया. ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया हो गया, ठीक है, ब्लड का कैंसर हो गया, कोई नियोप्लाज्म हो गई, उसकी वजह से फीवर आ सकता है बॉडी में. हीट स्ट्रोक, कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी कहीं से आ रही है, उसकी वजह से हो सकता है. डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, उस वजह से फीवर हो सकता है. ठीक है, कोई सर्जिकल ट्रॉमा है, कोई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी से कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से भी बुखार आ सकता है. एलर्जिक रिएक्शन, बॉडी में कोई किसी तरह की एलर्जी हुई है, ठीक है, तो उसके रिएक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है. ठीक है, फीवर इज़ नॉट अ डिसीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. फीवर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लक्षण है. इट इज़ अ साइन. किस चीज़ का? कि हाँ जी, ऊपर से कोई दिक्कत, इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, हीट स्ट्रोक है, डिहाइड्रेशन है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई वायरल है, इन्फेक्शन, किसी ना किसी तरह का कारण है, कुछ और कारण है. फीवर जस्ट एक साइन होता है. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. बॉडी का फाइट करने का मैकेनिज्म है, बीमारी को बाहर भगाने का मैकेनिज्म है फीवर. ठीक है, फीवर कोई खुद से बीमारी नहीं है, फीवर एक लक्षण है, साइन है एक चीज़ का. ठीक है, अब है चेंजेस सीन ड्यूरिंग पायरेक्सिया. अब जब भी किसी को फीवर होता है तो क्या क्या हमें चेंजेस, बदलाव देखने को मिलते हैं. जैसे रेस्पिरेटरी की बात करें तो रैपिड ब्रीदिंग, जो सांस लेना है वो जल्दी, बहुत ही जल्दी इंडिविजुअल सांस लेता है. ठीक है, शैलो ब्रीदिंग भी देखने को मिलती है हमें. सर्कुलेटरी की बात करें, सर्कुलेटरी में हमारा हार्ट या ब्लड रिलेटेड आ गया, जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, मतलब हमें टैकीकार्डिया, टैकीपनिया देखने को मिलेगा. पैल्पिटेशन, हार्ट रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, ये देखने को मिलेगा. एलिमेंट्री की बात करें हम यहाँ पे तो ड्राई माउथ. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री हमारा, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू माउथ से होता है, इनस पे खत्म होता है. ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से देखने को मिलेगा हमें ड्राई माउथ. ठीक है, मुंह सूखता है, कॉमन सी चीज़ है, आप अपने से रिलेट करके इसको देखो. ठीक है, ड्राई माउथ रहेगा, मुंह सूखा रहेगा. ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती. जब बुखार चढ़ता है किसको भूख लगती है? कुछ खाने का मन करता है? नहीं खाने का मन करता. इनडाइजेशन, जो खाते हैं वो पचता नहीं है. नॉजिया, दिल कच्चा रहता है. वॉमिटिंग आने को रहती है. ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाती है, या डायरिया, दस्त भी लग सकते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट्री में हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं. फिर अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की हमारे, तो डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्टेट होती है फीवर की वजह से, तो वहां से हमें डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है. मतलब यूरिन आउटपुट बहुत ही कम होता है. ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन, अगर फॉर सपोज कोई यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से फीवर आए तो बर्निंग मिक्चुरेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो यूरिन है जब आप पास करेंगे तो आपको पेन होगी. ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन यही होता है कि जब आप यूरिन पास करते हैं, मिक्चुरेट करते हैं, तो उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है. देन डार्क येलो कलर यूरिन, मतलब जो यूरिन का कलर होगा वो यूजुअल से काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मिलेगा ड्यू टू डिहाइड्रेटेड स्टेट. ठीक है, तो ये हमें यूरिनरी में देखने को मिलेंगे चेंजेस. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. हेडेक रहेगा. हेडेक रहता है जब फीवर होता है. रेस्टलेसनेस, इंडिविजुअल को थकावट सी रहती है. इरिटेबिलिटी, इरिटेटेड रहता है इंडिविजुअल. इंसोम्निया, नींद नहीं आती है. ठीक है, कन्वर्जेंस, अगर काफ़ी ज़्यादा कुछ बुखार काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना सर पे चढ़ गया है तो दौरे आने लग जाते हैं. ठीक है, डिलीरियम, क्लाउडेड माइंड, क्लाउडेड स्टेट रहती है वो. फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फटीग, थकावट तो रहती है. ठीक है, शरीर में दर्द रहता है, जॉइंट्स पे, घुटनों वगैरह में दर्द होता है, बाजू वगैरह में दर्द होता है ना.
वही इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, अगर स्किन की बात करें, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, हॉट फ्लशेज आते हैं, है ना, कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, शिवरिंग, कांपने लग जाते हैं। तो ये चेंजेस बहुत ही ईजी है, हमें इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम से उठा लो, और फीवर सबको होता है, ठीक है, तो क्या क्या आपको चेंजेस उस टाइम देखने को मिलता है, आप उससे ईजिली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ फीवर। कितनी तरह का फीवर होता है, ठीक है। बेसिकली टर्म्स हैं जो कि फीवर को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑनसेट और इन्वेजन। नाम से ही हमें पता लग रहा है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑनसेट मतलब कोई चीज शुरू हुई है, इन्वेजन कोई चीज अंदर आई है। तो पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, वो टाइम पीरियड जब आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑनसेट और इन्वेजन फीवर, राइट। नेक्स्ट वन इज फास्टिजियम और स्टेडियम। पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीड, स्टेडियम स्टेडी हो गया, फास्टिगियम पूरा हाइट पे चला गया। व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट अ हाई लेवल। आपको 101 बुखार चढ़ना था जी, आपको 101 बुखार चढ़ गया है, बस मैक्सिमम हो गया है और कांस्टेंट रहता है, तो उस स्टेट को बोलते हैं फास्टिजियम या फिर स्टेडियम। नेक्स्ट है डेफरविसेंस और डिक्लाइन। डेफरविसेंस नाम से पता लग रहा है, डेफर नीचे आ रहा है, डिक्लाइन नीचे आ रहा है। जब आपका बढ़ा हुआ टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा होता है उसे हम बोलते हैं क्या, डेफरविसेंस और डिक्लाइन स्टेट, राइट। नेक्स्ट इज क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है, सडन रिटर्न, एकदम से क्राइसिस आ गया किसी की लाइफ में, है ना। क्राइसिस नॉर्मल भी हम रूटीन में वर्ड यूज करते हैं, वही सेम है। सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन फ्यू आवर्स और डेज, ठीक है। एकदम से क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है हमारा काफी हाई टेम्परेचर से, कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में एकदम से नॉर्मल आ जाता है। जैसे 101 बुखार चढ़ा था, अब एकदम से 98 आ गया, ठीक है, तो ये क्राइसिस हो गया। अब क्राइसिस के भी टाइप्स होते हैं, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू हो गया सच्चा, जो कि सच में आया है, मतलब टेम्परेचर फॉल हुआ है कुछ घंटों में और नॉर्मल आ गया है, और जो पेशेंट है उसकी कंडीशन में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है कि हाँ, इंडिविजुअल जिसको बुखार आया था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। फॉल्स क्राइसिस ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि टेम्परेचर तो नीचे आया है लेकिन क्लाइंट की स्टेट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो ये हमारे खतरे की घंटी होती है, ये हमारा ठीक होता है। ट्रू क्राइसिस हो सकता है कि ठीक है पेशेंट ठीक हो गया, फॉल्स क्राइसिस खतरे की घंटी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर चल रही, क्यों एकदम से तो नीचे आ गया लेकिन क्लाइंट की तो स्टेट इंप्रूव ही नहीं हुई, तो वो हो गया फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। देन केम लाइसिस। लाइसिस होता है किसी चीज का टूटना धीरे धीरे, तो टेम्परेचर फॉल्स इन जिगजैग मैनर में, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है। मैनर 2-3 दिन में ऐसे जिगजैग में होता रहता है, ठीक है। नॉर्मल आने से पहले पहले कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो लाइसिस जनरली जो हमें बुखार होता है वो लाइसिस ही देखने को मिलता है, ठीक है। आप टेम्परेचर चेक करोगे 101 आ रहा था, अब दवाई खाइए 98 आ गया, फिर से 101 आ गया, तो ये लाइसिस होता रहता है जब तक नॉर्मल नहीं आता हमारा टेम्परेचर, ठीक है। देन केम कांस्टेंट फीवर। नाम से ही पता लग रहा है कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। 2 डिग्री से ज्यादा वेरिएशन हमें नहीं देखने को मिलती मॉर्निंग और इवनिंग में। जैसे 101 मॉर्निंग में था तो चलो हद 100 हमें इवनिंग में देखने को मिलेगा, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 2 डिग्री से ज्यादा की वेरिएशन, ये कांस्टेंट चल रहा है फीवर हमारा, और नॉर्मल नहीं आता कुछ दिनों या हफ्तों तक, ठीक है वो। फिर एक आता है रेमिटेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर समझ आ गया होगा आई गेस, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। रेमिटेंट फीवर की बात करें तो रेमिटेंट फीवर क्या है, वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा। जैसे 103 था अब एकदम से 99 आ गया, तो 2 डिग्री से ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन नॉर्मल नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारा रेमिटेंट फीवर होता है, ठीक है। कांस्टेंट में याद रखना है 2 डिग्री से ज्यादा की वेरिएशन नहीं आती, रेमिटेंट में 2 डिग्री से ज्यादा की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा इंटरमिटेंट, जिसे हम कोटेडियन फीवर भी बोलते हैं। अब इंटरमिटेंट क्या होता है, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल्स। टेम्परेचर क्या है, इंटरमिटेंट वही है जैसे कि टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल से हाई पे चला जाता है, फिर रेगुलर इंटरवल्स पे हमारा बढ़ता घटता रहता है। इंटरवल वेरी करता है कुछ घंटों से डेज तक, ठीक है, मतलब 3 दिन या कुछ घंटों के अंदर अंदर ये वेरी करता रहता है। यूजुअली जो है इवनिंग में ज्यादा होता है बुखार और मॉर्निंग में ठीक रहता है इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये इंटरमिटेंट हो गया कि बढ़ता घटता रहता है, ठीक है।
देन केम इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर नाम से पता लग रहा है उल्टा होगा, इनवर्स। तो इन दिस हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग। इंटरमिटेंट में जनरली क्या होता था, मॉर्निंग में कम होता था, इवनिंग में ज़्यादा होता था, लेकिन इसमें उल्टा है कि बंदा जब उठेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा फीवर होगा एंड द लोएस्ट इन द इवनिंग, और उसको जो उसका लोएस्ट टेम्परेचर जाएगा वो इवनिंग में जाएगा, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ फीवर। फीवर जनरली इवनिंग में चढ़ता है, मॉर्निंग में कम होता है, लेकिन इनवर्स फीवर उल्टा होता है, वो मॉर्निंग में चढ़ता है, इवनिंग में कम हो जाता है। तो ये इनवर्स फीवर हो गया। देन केम हेक्टिक एंड स्विंगिंग फीवर। अभी जो हेक्टिक है, ठीक है, हेक्टिक फीवर एंड स्विंगिंग फीवर व्हेन डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो पॉइंट्स इज वेरी ग्रेट, काफी ज्यादा। जैसे फॉर सपोज हाई तो 103 जा रहा है, लेकिन एकदम से नॉर्मल होके 96 आ गया, तो कितना ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिला, एकदम से बिल्कुल कम हो गया। तो ये हमें हेक्टिक यानी कि स्विंगिंग, जैसे एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है, जैसे झूला झूलते हैं ना वैसे स्विंग कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्स हो रहा है, बार बार आ रहा है। इन दिस देयर आर ब्रीफ फेब्राइल पीरियड्स, एकदम से आ रहा है, 1 और 2 दिन से पहले 1-2 दिन नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, फिर एकदम से बुखार आ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर एकदम से बुखार आ जाता है। तो रिलैप्स होता है बार बार बुखार होना, ठीक है। देन केम राइगर। राइगर क्या होता है, सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू अ स्टेज ऑफ हाइपर पायरेक्सिया एज सीन इन मलेरिया। राइगर बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी ज्यादातर राइगर पूछा जाता है, राइगर या क्राइसिस पूछे जाते हैं। राइगर क्या है, सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग, एकदम से बिल्कुल शिवर होती है बॉडी, ठंड लगती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, हाइपर पायरेक्सिया, मतलब आगे हम पढ़ेंगे हाइपर पायरेक्सिया 105 से भी ऊपर की स्टेज है, वहां तक पहुंच जाता है, जैसे कि हमें मलेरिया में देखने को मिलता है। जैसे इंडिविजुअल को मलेरिया का बुखार जब होता है ना, किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी को हुआ हो तो पता होगा, शिवरिंग बहुत होती है, कपकपाहट बहुत उठती है, तो वो राइगर फीवर बिल्कुल सेम मलेरिया में देखा जाता है, ठीक है। लो पायरेक्सिया, इसमें अब कुछ क्लासिफिकेशन है, जनरली लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया। लो पायरेक्सिया की बात करें मतलब लो फीवर है, फीवर डज नॉट राइज अबव 99 या 100 से ऊपर नहीं जाता, यानी कि 37.2 या 37.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, लो ही रहता है, थोड़ा बहुत बुखार जिसे कहते हैं। मॉडरेट हो गया जो 100 से 103 के बीच में रहता है, ठीक है, जो जनरली होता है 37.8 टू 39.4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। हाई पायरेक्सिया काफ़ी ज़्यादा, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, और हाइपर पायरेक्सिया तो 105 भी पार कर जाता है, जैसे राइगर में हमें देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिया की बात करें, हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, तो बिलो 95, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका नीचे जा रहा है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से आपका नीचे जा रहा है, तो वो कहलाता है हमारा हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया वही इसका ऑपोजिट, जब बुखार की स्टेट, पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया, ये सारे एक ही स्टेज में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये अब है हमारे पास मेनली राइगर हैज़ 3 स्टेजेस। ये राइगर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइगर के बेसिकली हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कोल्ड स्टेज, ठीक है, 3 स्टेज देखने को मिलती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्टेज ऑफ स्वेटिंग। सबसे पहले कोल्ड स्टेज, तो कोल्ड स्टेज नाम से पता लग रहा है कि पेशेंट शिवर्स अनकंट्रोलेबली, ठंड लग रही होगी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही होगी, कपकपी उठ रही होगी, एंड द स्किन इज कोल्ड, स्किन जो होगी वो ठंडी होगी, जो फेस होगा वो पेल होगा, ठीक है, पीला पड़ा होगा, ठीक है, एंड द पल्स इज फीबल, बहुत ही वीक पल्स हमें पेशेंट की फील होगी, ठीक है। टेम्परेचर राइजेज रेपिडली टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज क्या है, स्किन फील्स हॉट, अब गर्मी लगने लग जाएगी, सूख जाएगी बिल्कुल ही स्किन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, शिवरिंग रुक जाएगी क्योंकि अब गर्मी लगने लग गई है, और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा क्योंकि हमें पता है राइगर में 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है। फिर भी नहीं अगर रुकता टेम्परेचर, तो फिर आती है स्टेज ऑफ स्वेटिंग। इसमें क्या है, क्लाइंट को फिर से बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, ठीक है, टेम्परेचर फॉल्स, एकदम से जो टेम्परेचर है वो क्या है, गिर जाता है, ठीक है, पल्स क्या होती है, इम्प्रूव होने लग जाती है, और क्लाइंट एकदम से ठीक होने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से शॉक में भी जा सकता है, कोलैप्स, गिर भी सकता है अगर हम ढंग से उसकी केयर नहीं करेंगे। तो हमें क्या है, राइगर को स्टेज ऑफ स्वेटिंग तक नहीं जाने देना है, हमें कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज पर ही उसे रोक लेना है, ठीक है।
फिर अब नर्सिंग केयर हम क्या कर सकते हैं, हम नर्सेस क्या रोल प्ले कर सकती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो वाइटल साइंस लेते रहेंगे, ठीक है। अगर पता लग गया हम वाइटल्स ले रहे हैं किसी पेशेंट के, जिसमें बॉडी टेम्परेचर हम ले रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर अगर उसका ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे क्लाइंट को। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करेंगे, एक्सपोजर टू कूल बाय एन इलेक्ट्रिक फैन, कोई पंखा वगैरह लगा देंगे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी ड्रिंक्स पिलाएंगे, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब पानी में कोई कपड़ा वगैरह भिगो के, ठीक है, सर पे रख सकते हैं। एनीमास दे सकते हैं, अगर हाइपर पायरेक्सिया हो गया पेशेंट को तो एनीमास दे सकते हैं, ठीक है। मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लूइड इनटेक, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेटेड स्टेट में होता है तो फ्लूइड इनटेक हमें पेशेंट का इंक्रीज करना होता है, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटी छोटी मील्स दे सकते हैं, सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। रेस्ट कराएं जितना हो सकता है, स्लीप अच्छी ले, ठीक है। हम ब्लैंकेट्स वगैरह दे सकते हैं अगर ठंड लग रही है पेशेंट को, ओके। विंडोज ओपन कर सकते हैं ताकि एयर सर्कुलेट हो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, क्योंकि पेशेंट को पसीना आता है काफ़ी ज़्यादा, तो पर्सनल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें हम। ऑब्जर्व करें क्लाइंट को और उसके वाइटल्स टाइम टू टाइम लेते रहें, ठीक है। तो ये हम नर्सिंग केयर दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको समझ आ गई हो, वेरी क्विक वीडियो। एंड वाइटल साइंस की वीडियो जल्दी ही चैनल पर आ जाएगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल, एंड डू कमेंट. योर comments mean lot to me, and see you in the next video. Till then, bye bye, see you.